हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक गुजराती डिश, बेसन का ढोकला। तो देखिए इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। नमक स्वाद अनुसार, 5 बीज से कटी हुई हरी मिर्च, 1 नींबू, राई के दाने, हींग, चुटकी भर हल्दी, 1 इनो का पैकेट, चीनी और सरसों का तेल। अब मैं एक बर्तन में बेसन डालूंगी। मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है। अब मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। तेल में इसमें थोड़ा सा ही डालूंगी। अब मैं इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, हमें बस कलर के लिए हल्दी ऐड करना है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी ली है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। मैं हींग के कुछ दाने इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हींग को तड़के लगाते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ मिक्स करने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि ये अभी गाढ़ा है। बैटर को एक ही दिशा में घुमाते रहें। इसको अच्छे से घुमाएं ताकि इसमें बीच में गुठली ना बने। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और हमें बैटर को ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। इसको एकदम मीडियम रखना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ही मिलाएं। इसको अच्छे से मिलाते रहें एक ही दिशा में। ये देखिए हमारा बैटर अब अच्छे से मिल रहा है। हमें इसको थोड़ी देर और मिलाना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो रहा है। और हमारा बैटर अच्छे से अब मिक्स हो चुका है। तो इसमें अब मैं आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आधा नींबू मैं बाद में चाशनी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो नींबू को शुरुआत में ही ऐड कर सकते हैं।
अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये वैसा ही बना है जैसा हमें ढोकला बनाने के लिए चाहिए। ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब मैं इसमें इनो ऐड कर रही हूँ। मैंने इनो सारा डाल दिया है। ये देखिए इनो से बेसन का बैटर अच्छे से फूलने लगा है। इसको 30 सेकंड तक ऐसे ही मिलाते रहें ताकि अच्छे से फूल जाए। और बेसन अच्छे से फूल चुका है। कढ़ाई लूँगी और इसमें 1 से 1.5 गिलास तक पानी डालूँगी और पानी को गर्म होने के लिए रख दूँगी। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक थाली लूँगी और उसमें सरसों का तेल लगाऊँगी। सरसों के तेल को अच्छे से लगाएं, सभी दिशाओं में इसको लगा दें ताकि हमारा ढोकला चिपके ना। अब मैं इस प्लेट को इस कढ़ाई में रख दूंगी। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। ढोकला को 20 से 25 मिनट तक ही पकाएं और कम आंच पर पकाएं। अब मैं इससे बड़ी थाली इसको ढकने के लिए इस्तेमाल करूंगी ताकि इसमें अच्छे से भाप बन सके। याद रहे फ्लेम कम ही रहे। अब देखिए ढोकला चेक करते हैं कि ये पका या नहीं। ये देखिए ढोकला चक्कू में चिपक के नहीं आया है, तो यानी हमारा ढोकला अच्छे से तैयार है। अब मैं तड़के के लिए सामग्री तैयार करूंगी। मैं इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से गरम करूंगी तेल को। अब मैं इसमें राई के दाने डालूंगी। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से भुनने दें। चाशनी के लिए मैं दूसरे बर्तन में पानी डाल रही हूँ। मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो और पानी ऐड कर सकती हैं। पानी गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। अब मैंने बचे हुए नींबू का रस डाल दिया है।
कर देती हूँ। अब मैं ढोकले के छोटे छोटे पीस कर देती हूँ। ये देखिए ढोकला बहुत स्पंजी बना हुआ है। अब मैं चाशनी का पानी इस तड़के वाले तेल में ऐड करके ढोकले पर डाल दूंगी। इस मिक्सचर को चम्मच से ही डालें ताकि ढोकले में अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो बाद में इसमें और पानी ऐड कर सकती हैं मीठे के लिए। ढोकला सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गले में लगेगा। इसको धनिया से गार्निश करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।